जब भी हम इन्वर्टर खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ कंफ्यूजन होता है कि कितने एज का बैटरी लेना चाहिए, कितना VA का हमें और कितने KB का हमें इन्वर्टर लेना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा खासा एफिशिएंसी मिल सके, अच्छा खासा यहाँ पर बैकअप जो मिल सके। तो उसके लिए हमें कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए आप में से किसी एक ने मुझे कमेंट किया था, तो इसलिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो बस आप इस वीडियो से आखिर तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कितने वाट के लिए आपके घर के हिसाब से कौन सा इन्वर्टर चाहिए, कौन सा बैटरी चाहिए और कितना बैकअप आपको मिलेगा। ठीक है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो से आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपके घर पे लोड क्या क्या है। और हम 5 लाइट इस्तेमाल करने वाले हैं, 2 फैन ले रहे हैं और 1 टीवी ले रहे हैं और 1 मोबाइल चार्जर ले रहे हैं। ठीक है, और जो लाइट है ये हम 9 वाट का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 9 वाट का हम यहाँ पर 9 वोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना होता है आपका 95 45। ठीक है, ये हो गया आपका 45 वाट का। तो फैन होता है आपका 60 to 80 वाट के अंदर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 70 वाट। ठीक है, आप देख लेना आपका फैन कितने वाट का है, नहीं तो इसको आप 75 भी डाल सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर 70 लेते हैं तो ये आपका होता है 140 वाट। ओके, तो टीवी वो डिपेंड करता है कि आप कितने साइज का टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं 43 इंच का लगभग आसपास में ले लेता हूँ, तो जो कि आपका 50 वाट के आसपास पावर ले लेता है। ठीक है, और कुछ टीवी से ज़्यादा भी पावर लेता है। अगर आपके पास CRT है तो वो आपका 100-150 वाट का पावर लेता है, लेकिन अगर हम बात करें LCD या फिर LED का तो वो बहुत कम पावर यहाँ पर कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर हमने लिया है 50 वाट। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर मोबाइल चार्जर की, तो जो कि मोबाइल चार्जर जो कि स्पीड चार्जर आता है तो वो लगभग आपका 100 वाट के ऊपर आपको चला जाता है। हम तो 100 ही वो पकड़ ही लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम की, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक चार्जर आपका हो गया 100 वाट। अगर आपको डाउट रह रहा है, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल चार्जर देखिए, वहां पर लिखा होगा आपका कितना वोल्टेज और कितना करंट उसको इनपुट मिल रहा है। ठीक है, तो उसका अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपको उसका वोल्टेज भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है 100 वाट। ओके, तो अगर हम यहाँ पर टोटल वाट कैलकुलेट करते हैं आपका होता है 335। यहाँ पर आपका टोटल वाट यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया टोटल वाट, इतना वाट आपका घर पर लोड चल रहा है। ठीक है, तो हम जो इन्वर्टर लेंगे वो आपका आता है VA में या फिर KB में। तो इसको हमें VA में या फिर KB में हमें कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके हम चूज कर सकते हैं हमें कौन सा इन्वर्टर लेना है। ठीक है, तो VA के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कि VA निकालने के लिए आपका टोटल वाट डिवाइडेड बाय आपका पावर फैक्टर। दोस्तों, मैं जो जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए, जो कि आपको आगे चल के काम आएगा। ठीक है, तो आपका टोटल वाट कितना है 335 हमारा यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो पावर फैक्टर कितना होता है 0.7 होता है, 0.8 होता है, 0.9 होता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, जो कि आपका एनर्जी मीटर लगा होगा, अगर आपका डिजिटल होगा तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको वोल्टेज भी शो करता है, करंट भी शो करता है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो भी शो करता है। ठीक है, साथ में पावर फैक्टर भी शो करता है। आप चाहो तो वहां पर भी देख सकते हो, या फिर नॉर्मल जो कि 0.8 लेते हैं उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लेते हैं 0.8 नॉर्मल पावर फैक्टर ले लेते हैं। तो यह आपका होता है 335 डिवाइडेड बाई 0.8, यह आता है आपका 418.75 VA। ओके, तो हमारा लोड यहाँ पर कितना आ रहा है 418.75 VA का हमें यहाँ पर इन्वर्टर चाहिए। लेकिन हम अगर मार्केट से कोई इन्वर्टर लेते हैं तो जो इन्वर्टर होता है वो आपका 100% एफिशिएंसी नहीं देता है। आप चाहे कोई भी इन्वर्टर ले लो, वो आपका कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं देता है, वहां पर कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। ठीक है, आप देखोगे कि इन्वर्टर पर लिखा हुआ होगा कि इसका एफिशिएंसी 70% है कि 80% है या फिर 90% है। मैक्सिमम तो 90% लिखा हुआ आपको मिलेगा 80 से 90% के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक इन्वर्टर ले रहा हूँ जहां पर इसका एफिशिएंसी लिखा हुआ है 90%। ठीक है, एफिशिएंसी लिखा हुआ है उसका 90%। एफिशिएंसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर इन्वर्टर को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर अगर हम इन्वर्टर कैलकुलेट करें तो ये आपका होता है कितना
418.75 डिवाइडेड बाई आपका 90% है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 0.9, तो देखते हैं कितना होता है आपका 418.75 डिवाइडेड बाई 0.9, तो ये आपका निकलता है 465.28 VA का आपको इन्वर्टर लेना होगा। अगर आपको 465 का मिलता है, जो कि नहीं मिलेगा, अगर आपको 500 का मिलता है तो ठीक है, या तो फिर आपका 750 का लेना ही पड़ेगा। हमें यहाँ पर अपने 335 वाट के हिसाब से हमें यहाँ पर इन्वर्टर कितना लेना है वो मिल चुका है, जो कि होता है आपका 465.28 VA का, या फिर 500 VA का हमें यहाँ पर इन्वर्टर लेना है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर कितने एज का बैटरी लेना है, जो कि हमारे रिक्वायर्ड के हिसाब से हमें यहाँ पर पावर या फिर बैकअप हमें दे सके। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कि फॉर्मूला होता है वो बैटरी एज इज इक्वल टू आपका होता है टोटल पावर। ठीक है, आपका टोटल पावर इनटू आपका होता है जो कि बैकअप टाइम। ठीक है, टाइम डिवाइडेड बाय आपका बैटरी वोल्टेज। ठीक है, बैटरी एज का फॉर्मूला होता है पावर, जो कि आपका टोटल पावर इनटू टाइम, आपको कितना टाइम यहाँ पर बैकअप लेना है। ठीक है, ये आपका होता है बैकअप टाइम, यह आपका होता है बैकअप टाइम डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारा पावर कितना निकला था, जो कि VA का निकला था, कितना निकला था 418.75 VA आपका निकला था। तो ये होता है आपका 418.75 इंटू, तो यहाँ पर आपको सोचना होगा कि हमें कितनी देर तक यहाँ पर बैकअप चाहिए। अगर आपका पावर कट ज़्यादा देर तक होता है तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो, या फिर अगर आपका पावर कट बहुत ही कम देर के लिए होता है तो आप कम टाइम के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मुझे 3 आवर का मुझे यहाँ पर बैकअप टाइम इसके लिए चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप जो बैटरी ले रहे हो वो आपका 12 वोल्ट भी हो सकता है या फिर 24 वोल्ट भी हो सकता है, लेकिन इतना कम वाट लोड के लिए आपका 12 वोल्ट ही ठीक रहेगा। अगर आपका लोड बहुत ज्यादा होता है 2 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा होता है तो वहां पर आपको 24 वोल्ट का बैटरी आपको लेना ही पड़ेगा। 12 वोल्ट का बैटरी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 12। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका निकलता है 104, ये आपका होता है 104.68 एज का हमें यहाँ पर बैटरी लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर और एक प्रॉब्लम क्या आता है कि जो बैटरी आप लेते हो वो बैटरी लीड एसिड का होता है, तो जो कि लीड एसिड का बैटरी होता है वो आपको 100% एफिशिएंसी नहीं देता है, वो लगभग आपको 80% 85% आपको एफिशिएंसी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लीड एसिड की बैटरी की तो यहाँ पर हमें 15% और इसको बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यह आपका है 104.68 एज का, तो हमें यहाँ पर और 15% बढ़ाना होगा, जो कि इसका 15% होगा तो वो होता है आपका 15.702। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये आपका होता है 120.382 एज का आपको बैटरी यहाँ पर लेना होगा। लेकिन दोस्तों मार्केट में आपको 120 का मिलता है, लेकिन 121.38 का आपको नहीं मिलता है। ठीक है, 120 का बहुत ही कम मिलता है। अगर आपको 120 का मिल रहा है तो आप ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर 150 एज का भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना यहाँ पर रिकॉर्ड होता है उसी के हिसाब से आपको इन्वर्टर लेना है और बैटरी लेना है। अगर आप कहते हो कि मुझे और ज्यादा बैटरी में लेना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 150 निकला हुआ है, आप यहाँ पर 220 लगा दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो बैटरी है ये आपका ठीक से डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और बार बार ये चार्ज होता रहेगा, जिससे क्या होगा कि बैटरी का लाइफ जो है बहुत ही कम होता है। बैटरी को 70 से 80% आपको डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है, तभी जाएगा आपको जो बैटरी आपका हेल्दी रहेगा। अगर आप ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाओगे बैटरी का कैपेसिटी तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लोड के हिसाब से, आपका बैकअप टाइम के हिसाब से आपका बैटरी जो है ये फुल्ली यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जितना आपको कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर निकल रहा है तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर लीजिए। अगर आपका यहाँ पर 120 निकल रहा है और आपको 120 अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप 150 एच का आप यहाँ पर लोड ले सकते हो, जो कि आपका 335 वाट के लिए और 3 आवर बैकअप के लिए आपका काफी रहेगा। ठीक है, तो यही कुछ फॉर्मूला था, यही एक छोटा सा ट्रिक था जिसके मदद से आप सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है और कौन सा बैटरी आपको लेना है। ठीक है, तो आशा करता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैंने और एक वीडियो बना रखा है कि अपने घर के हिसाब से, अपने घर के लोड के हिसाब से आपको सोलर कौन सा लेना है, सोलर कितना वाट का सोलर पैनल लेना है,
कौन सा इन्वर्टर कितना वाट का कितना VA का आपको इन्वर्टर लेना है और उसके हिसाब से आपको कितने का बैटरी लेना है, उसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मतलब नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।